So tracking system is basically a type of control system in which we require the system's output to follow the input. So output को track करना चाहिए, जो भी input दी जा रही है उसको to some level of tolerance. So that is called basically tracking system. तो नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे पास जो आर ऑफ टी है, जो सेट इनपुट है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। आर ऑफ टी जो सेट इनपुट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, और जैसे जैसे आर ऑफ टी चेंज हो रही होती है तो आउटपुट को सेट इनपुट को फॉलो करना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे तो आर ऑफ टी कांस्टेंट वैल्यू है स्टेप इनपुट के तौर पे। तो वाई ऑफ टी, जिसमें शुरू में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आया, या जिसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी कह रहे हैं, सो जैसे ही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या नेचुरल रिस्पॉन्स खत्म होता है इस पॉइंट पे, तो उसके बाद फोर्स्ड रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स शुरू हो गया, और आउटपुट इज ट्रैकिंग इनपुट। तो जो इनपुट की प्रोफाइल थी आउटपुट उसी को ट्रैक कर रही है। इसी तरह से सैंपल सेकंड आप इसमें देखें तो यहाँ पे आर ऑफ टी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। सो इनपुट जो सिग्नल है वो अब वो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जबकि वो एक प्रॉपर प्रोफाइल है, एक प्रॉपर कर्व है, जो कि खुद चेंज हो रही है। लेकिन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी यह है कि आउटपुट अब इसी इनपुट की जो कर्व है इसको फॉलो करे। तो शुरू में जो हमेशा नेचुरल रिस्पांस आएगा या ट्रांजिएंट रिस्पांस, और जैसे ही नेचुरल या ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म होता है तो उसके बाद फोर्स्ड रिस्पांस को ज़रूरी है कि वो इनपुट आर ऑफ टी को ट्रैक करे। सो दिस इज ट्रैकिंग सिस्टम। और थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर ऑफ टी जो सा वो रैंडमली चेंज हो रही है। ओके, सो रैंडमली चेंज हो रही है और इसमें वेरिएशन आ रही है। तो जितनी वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, जितनी जल्दी ज़्यादा ये वेरिएट कर रही है, उतना ही वाई ऑफ टी को इनपुट को ट्रैक करना डिफिकल्ट है। सो शुरू में ट्रांजिएंट रिस्पांस है, और कुछ लेवल तक तो जो है वो चेंजेस इन आर टी आउटपुट ने ट्रैक की हैं यहाँ पे। लेकिन सडनली जब अचानक इनपुट के अंदर ज़्यादा चेंज आ जाती है तो देन वाई ऑफ टी को ज़रा ट्रैक करना उसको डिफिकल्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके अंदर बेसिकली हमें सिस्टम को इस तरह डेवलप करना है कि जो भी आर ऑफ टी की प्रोफाइल है, आउटपुट जो है वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हो, जिस तरह पहले दो केसेस में आपने देखा है यहाँ पे। सो कंट्रोल सिस्टम जनरली जो कि किसी एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा होता है, वो जनरली एक पार्ट होता है किसी मेजर सिस्टम का, जिसको हम गाइडेंस सिस्टम कह सकते हैं। सो गाइडेंस सिस्टम जो है वो ओवरऑल डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए वर्क कर रहा होता है, और उसके केस में किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस वेरिएबल के लिए कंट्रोल सिस्टम को कोई सेट इनपुट आर ऑफ एस दे रहा होता है, जिसके अगेंस्ट कंट्रोल सिस्टम उस आउटपुट को, डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर रहा होता है। ठीक है, सो इस तरह से ओवरऑल एक गाइडेंस सिस्टम जो होगा वो बेसिकली ये सेट इनपुट की प्रोफाइल जनरेट कर रहा होगा, जैसे कि अभी हमने ट्रैकिंग सिस्टम में देखी है कि आर ऑफ टी की पूरी एक कोई कर्व बन रही होगी, कोई प्रोफाइल बन रही होगी। और वाई ऑफ एस कंट्रोल सिस्टम जो है वो आउटपुट को अचीव करवाएगा कि जो कि इसको ट्रैक करेगी, और इस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो ओवरऑल गाइडेंस सिस्टम का पार्ट होता है कोई भी कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम गाइडेंस सिस्टम की बात करें, सो किसी भी ऑटोमोबाइल का जो ड्राइवर है, दैट कैन बी अ गाइडेंस सिस्टम, जो कि डिफरेंट सेट इनपुट्स जनरेट कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट जो इंजन आरपीएम कंट्रोल का कंट्रोल सिस्टम होगा वो बेस्ड ऑन जो सेट इनपुट, जो भी स्पीड डिजायर्ड है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग कितनी आरपीएम्स होने चाहिए, वो जस्ट उन आरपीएम्स को कंजर्व कर रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज भी हो रही होगी। इसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस ऑफ मिसाइल की या गाइडेंस सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट की, तो उसमें फॉर एग्जांपल मिसाइल की या स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल उसका जो पाथ है, जो डायरेक्शन है, उसके लिए कोई डायरेक्शन वो वेरिएबल होगी, वो चेंज भी हो रही होगी मिसाइल की। कभी उसने राइट जाना है, कभी लेफ्ट जाना है, कभी स्ट्रेट जाना है, कभी ऑल्टीट्यूड डाउन करना है, कभी अप करना है। तो कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे तो बेसिकली जो उसकी प्रोफाइल है डायरेक्शन की, वो चेंज हो रही होगी मिसाइल की या स्पेसक्राफ्ट की। अब उस केस में जो गाइडेंस सिस्टम है वो बेसिकली गाइडेंस सिस्टम जनरेट कर रहा होगा एक्चुएटर्स के लिए कमांड, कि लेट से कि अगर जो है वो मिसाइल को जो सा वो राइट मूव करना है किसी पॉइंट के ऊपर, तो राइट मूव करने के लिए बेसिकली जो है वो एक्चुएटर्स को सेट इनपुट दी जाएगी, और कंट्रोल सिस्टम जो कि एक्चुएटर्स की या एक्चुएटर्स की पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है,
फॉर एग्जांपल राइट मूव करने के लिए उसको जो है वो एक्चुएटर को कितना मूव करना है या कितनी उसको इनपुट देनी है। तो जो बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल सिस्टम होगा अब इसमें, वो डायरेक्शन कंट्रोल सिस्टम जो भी मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम से सेट इनपुट की अभी इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो भी सेट इनपुट आई है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को फौरन अचीव करेगा। एंड सडनली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स अगर गाइडेंस सिस्टम जो है वो बेसिकली रिक्वेस्ट जनरेट करता है टू मूव द मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, सो लेफ्ट मूव करने के लिए जो है वो आर ऑफ एस की अब बिल्कुल डिफरेंट जोन सा वो सेट इनपुट की कमांड जनरेट होगी एंड कंट्रोल सिस्टम अगेन विल abruptly or fastly try to achieve that set input y of s, set input r of s के अगेंस्ट y of s एक्चुअल आउटपुट जनरेट करेगा जो कि एग्जैक्टली वैसी हो। सो यू सी जब भी हम ये गाइडेंस सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो आर ऑफ एस जो सी है वो बिल्कुल एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, इट विल बी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग और ये एक पूरी कर्व होगी, ठीक है। सो जिस तरह की हमने पहले प्रोफाइल देखी है तो हो सकता है कि गाइडेंस सिस्टम के अंदर मिसाइल या स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आर ऑफ टी की जो प्रोफाइल है वो वेरिएबल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम की बेटर परफॉर्मेंस यही है कि ये वाई ऑफ एस जो भी आ रही है वो बेसिकली नेचुरल रिस्पांस खत्म करने के बाद फोर्स रिस्पांस उसको फॉलो करे। ओके, सो जितना बेस्ट पॉसिबल उसको फॉलो करे। सो ये बेसिकली एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स होंगी और इसको हम ट्रैकिंग सिस्टम कह रहे हैं कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग आर ऑफ एस जो है उसको कंट्रोल सिस्टम फौरन फौरन अचीव कर रहा है और गाइडेंस सिस्टम के थ्रू जो है वो ओवरऑल जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। सो किसी भी अच्छे कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी कि वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग जो कमांड्स हैं उनको क्विकली रिस्पॉन्ड करे और जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश करे डिजायर्ड परफॉर्मेंस को। जबकि इनपुट कमांड के लिए भी हम ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि ये फेयरली स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आर ऑफ टी बहुत फास्ट चेंज हो रही हो, बड़ी रैंडम चेंज हो रही हो और आउटपुट उसको ट्रैक ना कर सके। तो एक सर्टन रेंज तक जो है वो वेरिंग फंक्शन ऑफ टाइम हो सकती है जो कि इनपुट है और उसके अगेंस्ट जो है वो अच्छा कंट्रोल सिस्टम उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, जैसा कि अभी हमने पहले देखा है। तो यहाँ आप देखते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास केस है यहाँ पे तो फिक्स्ड एक वैल्यू थी इनपुट की और वाई ऑफ टी उसको ट्रैक कर रही है। सेकंड केस के अंदर हमने देखा है कि अब ये आर ऑफ टी एक स्लोली वेरी कर रही है, ये पावर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो सा वो एक सीरीज चल रही है, मतलब ये स्टेप इनपुट जो है कांस्टेंट वैल्यू है। आर ऑफ टी की बात करें तो ये एक पैराबोलिक शेप दे रही है, ठीक है। सो पैराबोलिक शेप में आर ऑफ टी की एक कर्व को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वाई ऑफ टी भी जो सा उसको फॉलो कर रही है। लेकिन थर्ड जो केस था, अब आर ऑफ टी यहाँ पे फेयरली स्लोली वेरिंग नहीं है, यहाँ पे ये काफी फास्टली वेरिंग है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी। यहाँ तक देखें तो यहाँ तक जो है वो आर ऑफ टी के अंदर चेंज जरा कम थी, उसके बाद रैंडमली बहुत ज्यादा चेंज आना शुरू हो गया, तो वाई ऑफ टी भी जो सा वो काफी आउट ऑफ द वे हो गई और ट्रैक करने के लिए तो उसे ट्रैक नहीं किया जा रहा। सो अच्छे कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आर ऑफ टी एक स्पेसिफिक जो है वो रेट से चेंज हो रही हो, मतलब स्लोली वेरी कर रही हो, तो वाई ऑफ टी उसको क्विकली रिस्पॉन्ड क्विकली ट्रैक कर रही हो, तो ये एक कंट्रोल सिस्टम की अच्छी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो दैट्स वाई जनरली हम इनपुट आर ऑफ टी को जो है वो पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ टाइम की सीरीज बना लेंगे, बिकॉज इससे हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो कमांड्स हैं उनको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा है पावर ऑफ टाइम की अगर पावर ज़ीरो हो तो ये स्टेप इनपुट थी, टी की पावर वन होती है तो ये रैंप इनपुट है, टी पावर स्केयर का मतलब है कि ये पैराबोलिक इनपुट आ जाती है। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट जो बेसिकली आर ऑफ टी की प्रोफाइल होगी पूरी, उसको हम एज ए पावर सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पावर ऑफ टाइम, और उसके थ्रू कोई भी हम कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक जनरल अगर छोटी सी एग्जांपल हम देखें ट्रैकिंग सिस्टम की, तो फॉर एग्जांपल ये एक पूरे सिस्टम का की रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो अगर हम इस यूनिट स्टेप रिस्पांस को की इनपुट को लें और इस सिस्टम को
देखेंगे ये सिस्टम कैसे ट्रैक करेगी आउटपुट टू द यूनिट स्टेप इनपुट। सो उसके लिए बेसिकली अब हमें y ऑफ s सिंपली क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। इनपुट हमने स्टेप इनपुट दे दी है 1/s, और इसकी कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने फोर्स्ड रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस निकाल लिया। अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर t इज इक्वल टू 0, जब रिस्पांस स्टार्ट होगा तो उसमें बेसिकली नेचुरल रिस्पांस भी एग्जिस्ट करता है और फोर्स्ड रिस्पांस भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो टाइम डोमेन में अगर इक्वेशन हम निकालें तो ये फोर्स कंपोनेंट हमारे पास 1 है जो कि स्टेप इनपुट है, और ये नेचुरल कंपोनेंट है जो कि डैम्ड ऑसिलेशंस हैं, अंडर डैम्ड सिस्टम की हैं। रिमेंबर जो ये इस फॉर्म में थी। ओके, ऑसिलेशंस भी हैं और उसमें डैम्पिंग का फैक्टर भी है जो कि e रेज टू पावर माइनस 80 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास इस तरह से इनपुट्स हों तो ये आउटपुट है, तो ये किस तरह से इसको पूरे सिस्टम को ट्रैक कर रही होगी। सो स्टार्ट में ये नेचुरल रिस्पांस आएगा, नेचुरल कंपोनेंट हमेशा शुरू में नेचुरल कंपोनेंट आता है, जिसमें आपने देखा कि इसमें ओवरशूट भी है और ऑसिलेशंस भी हैं। ओके, सो ऑसिलेशंस हैं, लेकिन ये ई रेस्ट पर माइनस टू टी का जो फैक्टर है ये इन ऑसिलेशंस को डैम्प भी कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो सा वो फिर कोई डैम्पिंग का इफेक्ट भी है ई रेस्ट पर माइनस टू टी की वजह से। तो नेचुरल रिस्पांस के अंदर जो है वो बेसिकली इन कॉज ऑसिलेशंस को जो है वो ई रेस्ट पर माइनस टू टी ने डैम्प करवाया, एंड आफ्टर सर्टन टाइम ये नेचुरल रिस्पांस खत्म हो जाएगा, जबकि ई रेस्ट पर माइनस टू टी जो है वो कम्प्लीटली डिके कर जाएगा, तो वो इन ऑसिलेशंस को कॉज ऑसिलेशंस को कम्प्लीटली डिके करवा देगा और नेचुरल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। और नेचुरल रिस्पांस जब खत्म हो गया तो देन वी आर ओनली लेफ्ट विद फोर्स्ड रिस्पांस जो कि सेट इनपुट के इक्वल है, जो कि हमने आर ऑफ एस इसको इनपुट दी है और आउटपुट जो है वो आर ऑफ टी को ट्रैक करना शुरू कर गई है। ओके, सो अब यहाँ पे नेचुरल रिस्पांस जो है वो कंपोनेंट वो डाइज आउट होगा, वो खत्म हो जाएगा विद द टाइम कांस्टेंट ऑफ 0.5 सेकंड्स। सो टाइम कांस्टेंट 0.5 सेकंड्स किस तरह से है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो डैम्पिंग फैक्टर है माइनस टू टी है। सो ई रेस्ट पावर माइनस टू टी की बात करें सो दैट इज इक्वल टू लाइक ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, और हमने इसमें देखा है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो 1/a होगा। ओके, और एंड सेम हेयर इज 1/2, सो दैट मीन्स 0.5 सेकेंड्स के टाइम कांस्टेंट के साथ ये बेसिकली डिके कर जाएगी पूरी कर्व, पूरा नेचुरल रिस्पांस डिके कर जाएगा, और पीछे जो है वो बाकी हमारे पास फोर्स्ड रिस्पांस रह जाएगा जो कि कांस्टेंट सेट इनपुट जो है रेफरेंस इनपुट के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रैकिंग सिस्टम्स एग्जांपल।